हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों क्योंकि परसों पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम है यूपी का, तो मैं सर्च कर रहा था कि कहीं से कुछ प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट मिल जाएं, जिससे आप लोगों का जो रिवीजन है वो हो जाए एक बार और आपको ये भी पता लग जाए कि तैयारी कैसी है। तो दोस्तों मैंने ये एक वेबसाइट फाइंड आउट की, testbook.com। जब मैंने सर्च किया गूगल पे तो सबसे पहले आया ये। और यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, है ना। तो आप इन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं, है ना। तो मुझे ये थोड़ा सही लगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले। तो आपका एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा, ईमेल आईडी चाहिए होगी, ठीक है। जब आप अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा फ़ोन पे आपके, और उसे आप एंटर करेंगे तो तुरंत आपको एक जो मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है, ठीक है, ये करने को मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि टेस्ट दे रखे हैं, वेरियस टेस्ट यहाँ दे रखे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर टेस्ट दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं मान के चलिए ये 45 ये फ्री दे रखे हैं। इनका पेड कोर्स भी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं एक ये वाला टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, यूपी टीजीटी, है ना, बायोलॉजी मिनी मॉक टेस्ट, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस आ गए क्योंकि मैंने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है। अगर आप रजिस्टर नहीं किए हुए हैं तो आपके पास में पहले फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के लिए पूछेगा, है ना। फिर ओटीपी की मदद से आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो इसको मैं आगे नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी इसमें। सपोज़ करिए मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन हैं इसमें दोस्तों, है ना, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपको नेगेटिव मार्किंग देखिए 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 0 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल्स दैट आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड फाउंड इन 2 और मोर लेयर्स आर कॉल्ड एज, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में पाए जाने जो वाली जो कह सकते हैं लेयर होती हैं, ये कंपाउंड एपिथेलियम के अंडर आएंगी। तो मैंने कंपाउंड एपिथेलियम टिक कर दिया। चलिए सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें आर्किगोनिया इन सभी में होते हैं दोस्तों, पाइनस में भी मिलते हैं, ठीक है, सेलेजिनेला में भी मिलते हैं और फ्यूनेरिया में भी मिलते हैं, ठीक है। ये टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों में ही आर्किगोनिया जो है वो मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज कनेक्टेड विद सेल डिवीजन। इसमें से सेल डिवीजन के साथ में कौन सा कनेक्टेड है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो सेल डिवीजन का जो मेन है दोस्तों वो साइटोकाइनिन रहता है वैसे, है ना। तो साइटोकाइनिन इज द हार्मोन विच हेल्प इन सेल डिवीजन, है ना। तो ये तो आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। दोस्तों ये वाला तो मुझे भी कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है, ठीक है। चलिए क्योंकि नेगेटिव नहीं है, कॉर्कोरस लगा देते हैं, कैप्सुलरिस, क्योंकि कैप्सूल में पार्ट में ही हो सकता है। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है कैप्सुलरिस वाला, तो इसको लगा देते हैं, ठीक है। वैसे इसका आइडिया मुझे कम ही है। देन वेयर, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा जो लाइट है उसको और तेज कर देते हैं। C4 साइकिल, है ना। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, वेयर डज कैल्विन साइकिल अकर इन C4 प्लांट। तो दो सेल्स होती हैं, सी मीजोफिल सेल बाहर होती हैं और अंदर बंडल शीथ होती हैं। तो जो बंडल शीथ होती हैं सेल्स, उनके अंदर C4 साइकिल चलती है दोस्तों, है ना। इसमें C4 साइकिल चलती है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। इसमें बंडल शीथ सेल टिक कर देते हैं दोस्तों। चलिए इसको भी हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस आर इन क्लास, ये मैंने बताया था, एरेक्निडा है, ठीक है। और देन नेक्स्ट, एंजाइम कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो दोस्तों ये जो है वैसे सुक्रेज एंजाइम होता है, ठीक है, लेकिन सुक्रेज एंजाइम इसमें गिवन नहीं है ना। सुक्रेज एंजाइम गिवन नहीं है, आइसोमरेज तो नहीं है, आइसोमर का वो नहीं है।
अमाइलेज नहीं है, माल्टेज नहीं है, तो इन्वर्टेज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों, है ना। इन्वर्टेज लगाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें इंटरमीडिएट होस्ट किसमें नहीं होता, तो प्लाज्मोडियम में होता है, मलेरियल है ना। और लिवर फ्लू की बात करें तो वहाँ भी है, ठीक है। टेवो में भी है, एस्केरिस में नहीं है दोस्तों इंटरमीडिएट होस्ट। देन पामेला स्टेज जो होती है दोस्तों, ये क्लेमाडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में मिलती है। क्लेमाडोमोनास तो गिवन ही नहीं है, यूलोथ्रिक्स गिवन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फाइटो हार्मोन्स। तो दोस्तों फाइटो हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं पिगमेंट, ये हायर प्लांट्स में मिलते हैं। और फाइटो हार्मोन्स आप पाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वहाँ भी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में, तो ये एंजियोस्पर्म्स में होना चाहिए। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसोम जो होता है दोस्तों दोनों से मिलके बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। आपने एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे डीएनए रैप रहता है ना, हिस्टोन प्रोटीन एक गोलाकार रहता है, ठीक है। 8 इसमें कह सकते हैं यूनिट्स होती हैं, तो ये हिस्टोन प्रोटीन वाला आपने देखा होगा, तो इसमें दोनों होंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं, कोरोलॉइड रूट्स आर फाउंड इन, ठीक है, साइकस में। देन न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, देखिए न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म की बात जब हम करते हैं तो जो पैरामीशियम होता है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं आपको, मेगा कैरियन और माइक्रो कैरियन, तो ये यहाँ पे सही होना चाहिए पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने प्लांट किंगडम बताया था कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, तब के जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंड रहता है बाकी टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो इसका जो आंसर है ब्रायोफाइटा जाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं, ब्रायोफाइटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमने कर दिया द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन कंप्लीट पिच ऑफ जेड डीएनए। हमारे अंदर जो मिलता है दोस्तों वो बी डीएनए होता है ना, और जेड डीएनए पूछ रहा है तो इसमें 12 होते हैं, ठीक है। 12 इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर होते हैं। लिटमस की बात करें तो लिटमस जो है वो लाइकेन से निकालते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ, स्पेशली कौन सा, SO2 टाइप पॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से इसमें लाइकेन इसका करेक्ट आंसर है, लाइकेन। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग, दिस फिनोमिना। अगर एम्ब्रियो बन रहा है किसी बाकी सेल से, एम्ब्रियो सैक मतलब जो है एम्ब्रियो सैक में मेनली जो एम्ब्रियो बनाती हैं दोस्तों वो एग सेल बनाती हैं, लेकिन अगर एग सेल को छोड़ के बाकी कोई और सेल जैसे एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड वगैरह कोई ऐसी है जो कि एम्ब्रियो बना रही है, तो इसको एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस नहीं बोलते, वो तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट है उसका प्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस होता है, लेकिन यहाँ पे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो सैक बन रहा है बाकी किसी सिनर्जिड या एंटीपोडल से। देन एनिमल इज विच एनिमल इज एग लेइंग मैमल। तो एग लेइंग मैमल की जब बात करते हैं तो एनसीईआरटी में 2 गिवन है, एकाइडिना, ठीक है, और दूसरा प्लेटिपस। तो इसमें ना तो प्लेटिपस गिवन है ना कोई सा भी गिवन नहीं है दोस्तों, तो ये मेरे लिए एक ट्रायल वाला क्वेश्चन रहेगा, इसको देखना पड़ेगा। देखते हैं, टेरोपस तो बैट होती है, नहीं इसको नहीं। चलिए मैक्रोपस लगा के देखते हैं, बाद में रिजल्ट देखते हैं क्या आता है इसमें। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये तो आसान है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर फ्रॉम द ग्रेमिनेसी फैमिली। तो ग्रेमिनेसी में जो है वो क्या आते हैं दोस्तों, सीरियल क्रॉप्स आती हैं, तो यहाँ सीरियल क्रॉप्स में जियामेज और टेटिकम तो मुझे दिख रहे हैं, यही होना चाहिए, ठीक है। देन इन विच प्लांट स्ट्रक्चर अ नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल ऑफसेट, रूट जाइलम में रहता है जहाँ तक मुझे याद है। देन कार्डियक साइकिल की जो दोस्तों ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को 0.8, अभी जो सर्कुलेशन वाला मैंने प्रीवियस वीडियो जस्ट उसमें ये बताया था आपको कि 0.8 सेकंड की एक ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की, है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर एसेंशियली अमोनोटैलिक। देखिए दोस्तों 3 तरह के प्राणी होते हैं, आप जानते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक।
अमोनोटैलिक जो होते हैं उनमें ज़्यादातर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो अमोनिया जो है वो इसमें एक्सक्रीट करने वाले जो हैं मैमल्स तो नहीं होते, रेप्टाइल्स में भी नहीं, यूरिको, बर्ड्स तो यूरिकोटैलिक होती हैं, है ना। तो इसमें फिशेस ही बचता है एक ऑप्शन, है ना, अमोनिया जो एक्सक्रीट, क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, वो फिशेस के पास ही है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द इंटरनल ईयर। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ हाँ अच्छे लेवल का है। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना क्रेनियल नर्व्स की, तो 12 हैं, है ना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। इनको याद रखने का एक तरीका है, ऐसे करके है, ऊटा फगवा, ठीक है, ऐसे करके है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हैं, है ना। तो ये फेशियल हो गया, है ना, ये ऑडिटरी हो गया। ऑडिटरी जो होता है दोस्तों यहाँ पे है, ये एसेसरी वाला रहता है। तो ये एक ट्रिक होती है, अगर आपने याद किया हो तो। इंटरनल ईयर, ये मैं खुद भी, मुझे ऐसा श्योर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरनल ईयर की बात हो रही है तो ऑडिटरी की बात हो रही है ना, सुनने वाली क्रेनियल नर्व की बात हो रही है। तो सुनने वाली में ये तो ऑप्टिक नर्व है ना। तो पहली 3 में तो कोई है नहीं। फिर ट्राइजेमिनल, ये 5th जो होती है ये डेंटल वाली होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं है दोस्तों। ये एब्डुसेंस है। तो दोस्तों ऑडिटरी जो है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 6 तो दे ही नहीं रखा है ना, 8वां होना चाहिए, है ना। 8 इज़ द करेक्ट आंसर। 8 लगाते हैं, देखते हैं फिर इसमें क्या है ऑप्शन में। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। पहला, इट अकर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, नहीं। ये तो सही है, बात है, सेमिनिफेरस में ही होता है। और कौन सी सेल्स कराती हैं आपको पता होना चाहिए, है ना, लेडिक सेल्स। देन मियोटिक डिवीजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स, ये भी बात सही है। ओनली 1 फंक्शनल स्पर्म गेट मैच्योर्ड, नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक नहीं होता। आपको अगर याद हो तो ये तो हमारा जो है oogenesis में होता है। वहाँ जब प्लांट्स के अंदर जो होती हैं वो 3 जो कह सकते हैं गैमीट्स होते हैं, उनमें से एक ही फंक्शनल रहता है और 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो ऐसा तो प्लांट में होता है, तो इसमें तो नहीं है ये। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। दोस्तों एक्सियल और अपेंडिकुलर 2 तरह के स्केलेटन में बांट दी गई है बॉडी, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर, है ना। अपेंडिकुलर में आपके 4 आर्म्स वगैरह आते हैं, हैंड वगैरह, तो उसमें होते हैं 126 और हमारी 206 टोटल हैं। तो इसमें प्लस अगर 80 करेंगे आप, है ना, तो मिल जाएगा आपको, यानी कि 80 बोन जो है एक्सियल की हैं और 126 अपेंडिकुलर की हैं। तो 80 आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 27 देखिए, द सेल विच अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इज, ये म्यूसाइट सेल्स होती हैं जिसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। आसान क्वेश्चन था। सेल थ्योरी किसने दी, स्वान एंड सिडान। ये सिलिडीन और स्वान वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था सेल बायोलॉजी, है ना। बहुत मतलब पहले ही क्लास में आपको बता दिया था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी, ये भी मैं बता चुका हूँ। क्रिस्टी जो होते हैं, इनर वॉल के जो इनफोल्डिंग्स होती हैं वो बढ़ाती हैं सरफेस एरिया। डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू, ये 30th क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम का तो सिंपल है, ठीक है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी जो होती है हम उसको ही डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। दोस्तों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस है इसमें, ठीक है, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, ये आपका ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक्ड नहीं है। फिनाइलकेटोनुरिया भी ऑटोजोमल है और थैलेसीमिया भी ऑटोजोमल है। जो सेक्स लिंक्ड है वो केवल कलर ब्लाइंडनेस है इसमें। नेक्स्ट है, मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन थ्योरी, है ना। तो मोस्ट कन्विंसिंग क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही इनका एक तरीके से जो मोस्ट कन्विंसिंग पार्ट है ये है। बट जो टर्म है ये हर्बर्ट स्पेंसर की दी हुई है, एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। तो अगर ये बोलें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये यूज़ किसने किया है, ये जो फ्रेज़ है वो हर्बर्ट स्पेंसर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये भी आपकी डार्विन थ्योरी का एक मोस्ट कन्विंसिंग पार्ट है ना, एक कंक्लूजन है एक तरीके से। देन नेक्स्ट है, इसे आगे बढ़ाते हैं। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो क्रिक एंड वॉटसन, ये आपको पता ही है। फॉर 34th क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन ह्यूमन बॉडी।
तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विटामिन सी, क्योंकि फैट कार्बोहाइड्रेट शुगर तो नहीं है, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो विटामिन होनी चाहिए। 35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो रेगुलेट करेगा, ट्रांसलेशन भी करेगा, प्रोटीन डीजनरेट हो जाता है तो वो भी जीन एक्सप्रेशन को क्या करेगा, क्योंकि एक्चुअल में जीन क्या है, प्रोटीन्स ही हैं, तो अगर वो डीजनरेट होती हैं तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन आपसे पूछा है कौन इसमें रेगुलेशन में हेल्प नहीं करेगा, तो प्रोटीन मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए कि बाहर से प्रोटीन कैसा दिख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। देन हु प्रपोज्ड वोबल हाइपोथेसिस, दोस्तों इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं है, नीरेनबर्ग लगाते हैं, देखते हैं क्या इसमें आता है। ठीक है, क्रिक भी हो सकता है आंसर, तो क्रिक या नीरेनबर्ग में से एक है, मुझे इतना थोड़ा वोबल हाइपोथेसिस का नीरेनबर्ग क्रिक भी सही हो सकता है दोस्तों, देखते हैं, अभी नीरेनबर्ग ही लगा के चलते हैं। बर्ड का लिए सेक्स डिटर्मिनेशन ZZ ZW सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें दोस्तों 4 यूनिट होती हैं, जिसमें एनर्जी फ्लो रहता है, न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग डिकम्पोजिशन रहता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि रहता है, तो ये गलत है, यानी नॉट पूछा है आपसे, तो इसका आंसर स्ट्रेटिफिकेशन होना चाहिए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कौन सा है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का मतलब है जो डिग्रेड नहीं होता, इसमें DDT है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक कास्ट्रेशन अकर इन। पैरासिटिक कास्ट्रेशन एक प्रोसेस है जो सेक्युलिना नाम के एक ऑर्गेनिज्म में होता है। देन नेक्स्ट है, ये साइकोलिना जो आर्थ्रोपोड है, इन अ मेंडेलियन क्रॉस, ये अच्छा क्वेश्चन है। टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर एंड शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर वर यूज। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर बट मोस्ट ऑफ देम, हाफ ऑफ देम, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। देन व्हाट कुड बी जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट। तो आपसे पूछा गया कि एक मेंडेलियन क्रॉस है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो प्लांट है, ठीक है, टॉल पी प्लांट है, उसमें वायलेट फ्लावर्स हैं, और शॉर्ट पी प्लांट है, उसमें वाइट फ्लावर्स हैं, ये यूज़ किए गए हैं। इनका जब हमने क्रॉस कराया है तो जो प्रोजेनी है, यानी कि जो बाकी के प्लांट हैं, जो उनकी जनरेशन है, वो सारे के सारे वायलेट फ्लावर बियर कर रही है। यानी कि अगर सारे वायलेट फ्लावर बियर कर रही है तो जो कलर के लिए, क्योंकि टॉल प्लांट का मान के चलिए हम टी ले लेते हैं, ठीक है, एलील, और जो कलर है हम मान के चल रहे हैं टी डोमिनेंट है, ठीक है, और स्मॉल टी रिसेसिव है, जबकि वायलेट में हम मान के चल रहे हैं कि कैपिटल जो वी है, या डब्ल्यू दे रखा है आपको ऑप्शन में, डब्ल्यू मान लीजिए, डब्ल्यू है कैपिटल, वो वायलेट फ्लावर है, और स्मॉल डब्ल्यू है वो वाइट है, ठीक है। तो सारे के सारे जब वायलेट हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए, जो मेन आपका पेरेंट है, टॉल पेरेंट है, उसके पास में क्या होना चाहिए, जो अलील हैं, मतलब इसके लिए जो अलील्स हैं, जो कह सकते हैं कि जो अलील्स आपके कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास में दोनों होमोजाइगस क्या होने चाहिए, यानी डोमिनेंट वाले होने चाहिए दोनों, तभी तो क्रॉस करने के बाद में जो है वो सारे के सारे वायलेट आएंगे। अदरवाइज इसमें से अगर एक स्मॉल वाइट छोड़ देंगे तो उसमें हाफ जनरेशन कैसी हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें शॉर्ट हैं आधे, तो ये जो है आपका ये हाइब्रिड होना चाहिए एक तरीके से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें ये जो कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा वही होना चाहिए, थर्ड है ऐसा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको क्रॉस कराएंगे, है ना, ऐसे आप देख लीजिए एक बार करके, अगर आप इसकी क्रॉस कराएंगे किस प्लांट से, ये आपस में ही क्रॉस कराने हैं, TW से और WW से, तो आप पाएंगे कि यहाँ दो तरह के आपको एलिस मिल रहे हैं, है ना, दो तरह के गैमीट मिल रहे हैं, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो यहाँ 50% जो है वो स्मॉल आएंगे और 50% यहाँ आपके टॉल आने वाले हैं, बट यहाँ पर आपके जो ऑलमोस्ट फ्लावर हैं वो वायलेट आने वाले हैं। तो ये ऑप्शन इसका थर्ड वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आ गया। देन 42 देखिए, मैड काउ डिजीज़ इन द कैटल, ये कौन कॉज करता है, प्रियॉन्स। ये अभी NCERT में नया टॉपिक ऐड हुआ है ना, इसको शायद JCD डिजीज़ करके भी बोलते हैं, ठीक है, मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं, प्रियॉन्स के द्वारा होता है। देन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स एंड बैट आर, ये एनालॉगस पार्ट है दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल में बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ ओरिजिन तीनों की अलग है, जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो आप कह सकते हैं 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन नहीं है, तब के बर्ड्स में जो है ये 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, तो ये एनालॉगस ऑर्गन हुआ है, ठीक है,
एनालॉगस ऑर्गन हुआ है। देन 44 देखिए, ओजोन होल रिजल्ट इन, ओजोन जो है वो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट इस सब में ही करता है, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है, ये हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आता है, जिसमें हम बिना सॉइल के जो है ग्रो करा देते हैं प्लांट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हाइड्रोपोनिक्स होना चाहिए दोस्तों, है ना। ये वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, इसको हाइड्रोपोनिक्स इसका करेक्ट आंसर लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको सारा हमने ख़त्म कर लिया है दोस्तों, है ना। और अब रिज़ल्ट देखने की बात है। सबमिट टेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है राइट में, इसको क्लिक करते हैं। 45 क्वेश्चन थे, 45 आंसर कर दिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं थी तो कर दिए हैं। सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स इसमें स्कोर हुए हैं। 40 से ऊपर तो ठीक होने चाहिए दोस्तों, देखते हैं। ये एड्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ गई है ओवरऑल समरी दोस्तों, ठीक है। और जो ये फर्स्ट रैंक आ गई है दोस्तों, ये रैंक 1 आ गई है दोस्तों, 95.56 एक्यूरेसी के साथ 100 परसेंटाइल। 45 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से कि 172 स्कोर है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसका मतलब 2 क्वेश्चन हमारे गलत भी हुए हैं दोस्तों। देख लेते हैं कौन से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत हुए हैं। सॉल्यूशंस की ओर जाएंगे। देखिए अच्छी बात ये है इस टेस्ट सीरीज़ में, मुझे लगा कि देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आपका दे रखा है, ओवरऑल समरी दे रखी है, परफॉर्मेंस दे रखी है, साथ ही आपको सॉल्यूशंस के लिए भी है ना। गो टू टेस्ट, बाकी टेस्ट और देना चाहते हैं तो गो टू टेस्ट पे जाइए, सॉल्यूशन देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ये बैड गेटवे आ गया दोस्तों, एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। थोड़ा नेटवर्क भी स्लो है दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं सेक्शन में कौन से, एक तो 18th क्वेश्चन है जो गलत हुआ है, डायरेक्ट 18th पे चलते हैं। ये है विच एनिमल इज एग लेइंग। देखो ये, हाँ मुझे कन्फ्यूज़न था इसमें दोस्तों, मैंने कहा भी था कि इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। तो देख लेते हैं कि इनका करेक्ट आंसर क्या है। व्यू सॉल्यूशन पर जाएंगे, टैक्यूग्लॉसस देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन दे रखा है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, है ना। ओवीपेरस, वीपेरस आप जानते हैं जो अंडे देते हैं, ओवीपेरस, वीपेरस जो बेबीज को जन्म देते हैं। इसमें जो डक बाइल्ड प्लेटिपस है ये तो मैं जानता था, है ना। और एक एक्कार्डिना, ये एनसीईआरटी में गिवन है ना। और जो टैक्यूग्लॉसस है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट बिग्ड एक्काइडिना नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब जो गड़बड़ी हुई है वो इसी में हुई है, इसका आंसर डी होना चाहिए था। चलिए, एक तो ये गड़बड़ हुआ है, और एक 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। वोबल हाइपोथेसिस, ये भी मुझे लगा था ये नहीं आता। नीरेनबर्ग हमने शायद लगाया था आंसर, क्रिक होना चाहिए, मुझे लगता है क्रिक ही होगा। हाँ जी, ये क्रिक ही आंसर था इसका दोस्तों, है ना। वोबल हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय क्रिक, ये थोड़ा गड़बड़ रहा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, अच्छा एक तरीके से ये टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन का लेवल भी मुझे ठीक लगा। आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, एक इसको चांस दे सकते हैं। मुझे टेक्स्टबुक.com के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने सर्च किया तो मुझे दिखा यहाँ पे, तो ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। आप लोगों को ऑल द बेस्ट है, आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, परसों उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आइए और जल्दी से अपना सिलेक्शन पाइए, बस यही प्रे है। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, तो वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियोस देख लें दोस्तों, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन पेपर में भी देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्कस किए हुए थे, तो ज़रूर से डिस्कस कर लें। बाकी चैनल को प्यार देने के लिए थैंक यू दोस्तों। जुड़े रहिए साइंस बंकर्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।